सवाल बक्सर के अंबेडकर छात्रावास का है। यहाँ अवैध तरीके से रह रहे छात्रों का कब्जा खत्म करने पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन छात्रों ने इसका पूरी ताकत से विरोध किया। दरअसल अंबेडकर छात्रावास को अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आवंटित कर दिया गया है, लेकिन हॉस्टल में पहले से रह रहे छात्र किसी भी सूरत में अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दल बल के साथ एसडीएम और डीएसपी ने छात्रों का कब्जा खत्म करवाया, लेकिन इसी बीच छात्रों का नेता बनने की कोशिश कर रहे लड़के को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं हॉस्टल की जांच के दौरान एसडीएम ने अवैध तरीके से रह रही एक महिला को देखा। एसडीएम अविनाश कुमार ने बताया कि एक महिला भी छात्रावास में अवैध तरीके से निवास कर रही थी, जबकि पुरुष हॉस्टल में महिलाओं का रहना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और गैर कानूनी रूप से कुछ पुराने छात्रावास जो स्टूडेंट भी नहीं है किसी स्कूल कॉलेज के, वो रह रहे हैं। इस संबंध में सीओ, एसएचओ और डीएसपी साहब एक बार आए थे, इन लोगों से मिले और इन लोगों को समझाया गया कि भाई ये छात्रावास अब महिलाओं के लिए छात्रावास घोषित हो चुका है और इसकी चारदीवारी को घेरी जा रही है ताकि महिला जो स्टूडेंट है उनके रहने की पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। इस क्रम में इन लोगों को समझाया गया कि आप लोग जो है छात्रावास को खाली कर दीजिए। बार बार नोटिस देने के बाद भी ये लोग खाली नहीं कर रहे थे और ये भी पता चला कि ये लोग जो यहाँ पे निर्माण जो रिपेयरिंग का वर्क हो रहा है, बाउंड्री का काम हो रहा है, उसमें भी ये लोग गैर कानूनी जो है इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं और सरकारी इस काम को में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में जो है डीडीसी महोदय और जिला पदाधिकारी दोनों का हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि इस मामले को देखिए, सरकारी काम है, छात्रावास में जो है एडमिशन हो चुका है, महिलाओं को रखना है, आखिर क्या दिक्कत है। उस क्रम में आज हम लोग दलबल के साथ आए तो देखा गया कि यहाँ पर जो है गेट पर एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसका नाम अभी आप लोगों ने सुरेश बताया, उससे पूछा कि आप कौन है, तो वो बदतमीजी करने लगा कि तुम कौन हो। इस तरह से बदतमीजी की तो उसको डांटा गया। तो उसके बाद से वो बाहर में जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और जो छात्रावास में जो गैरकानूनी जो छात्र रह रहे हैं उनका तथाकथित नेता बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद हमने हर एक कमरे की जांच की। यहाँ पर गैरकानूनी छात्र के साथ साथ उनके काफी सामान पाए गए, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। और जब हम लोगों ने और दूसरे तरफ के जो बिल्डिंग थी उसकी जांच की तो उसमें जो है एक महिला छात्रा जो है वो पाई गई। पूछने पर उसके द्वारा बताया कि चाचा की लड़की है। किसी भी छात्रावास में कहीं पर भी महिलाएं जो है अलाउ नहीं है। किस परिस्थिति में किसके आदेश से वो महिला है, उसके साथ उसका क्या संबंध है, वो रह रहा था, ये स्पष्ट नहीं है। इसको हम लोग ने डिटेन किया है, इस पे कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करने के पश्चात हम लोग इस चीज को पब्लिक में रखेंगे कि आखिर ये कौन लोग थे जो यहाँ पर गैर कानूनी रह रहे थे, सरकार और प्रशासन के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, सरकार और प्रशासन पे गैर कानूनी आक्षेप लगा रहे थे। अगर इनकी कोई मांगे हैं, कुछ चीज है तो ये शिष्टमंडल बनाकर ये हमसे मिल सकते थे, जिला पदाधिकारी से मिल सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, ना कि यहाँ पर हंगामा करते और गैर कानूनी कृत्यों में इन्वॉल्व रहते, जो कि आज आप सब लोग के सामने दिखने को मिला। तो इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और विधिवत कार्रवाई होगी। जो भी गैर कानूनी जो पाया जाएगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि कई बार हॉस्टल को खाली करने का प्रयास किया गया है, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से यहाँ कब्जा जमाए हुए थे। हाँ, पहले यह छात्रावास बालक का छात्रावास था, लेकिन सरकार के आदेशानुसार इसको डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास बालिका में परिवर्तित किया गया, 50 बेडेड। तो उसी में हमने कहा कि बालिका को रखने के लिए बाउंड्री ऊंचा करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका मरम्मत हो रहा है। मरम्मत मतलब अंदर भी मरम्मत, रंगाई भी, क्योंकि नया छात्रावास बालिका को रखना है, इसीलिए रंगाई भी, ये सब भी उसी के अंतर्गत यह काम हो रहा था। यही काम यहाँ के नहीं होने दे रहा था। असामाजिक तत्व है लोग, बाहर का तत्व है लोग। ये कब्जा किए हुए था लोग, कब्जा किए हुए पहले हमारा स्टूडेंट रहता था, लेकिन हमने 4-5 महीना पहले ही उसको नोटिस दे दिया कि सब खाली कर दो, और जो भी था स्टूडेंट नामांकित उसको लख पर ट्रांसफर कर दिया। लख पर नया छात्रावास हमारा खुला है, उसी में ट्रांसफर कर दिया सभी को। तो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा था कुछ लोग। सर, आपके संचालक हैं आप यहाँ के, एक चीज बताइए, आपके इस यूनिट में अभी एक युवती को देखा गया है, इस 2-3 छात्र में रखने का हमको इसकी जानकारी नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर किसी को खाली है छात्रावास। 5 महीने से छात्रावास खाली है, माने अनऑफिशियल या खाली है छात्रावास। इसमें रहने हम कई बार नोटिस दे चुके हैं कि यहाँ पर खाली कीजिए। अंत में हमको पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। क्या देखा आपने? अभी हमने देखा कि लड़कों सब जो थे उनको एसडीओ साहब द्वारा खाली कराया गया है। उसमें क्या मिला है? लड़की भी उसमें क्या मिला है?
अरे भैया, लड़की भी मिली है ना? अरे हमको नहीं मालूम था वो कुछ भी बात। मिली है कि हमको नहीं? मिली है ये तो- सर जब तो 3 महीने से ये बंद है, 4-5 महीने से 4-5 महीने हाँ। से बंद है, तो आज ये बरामदगी नहीं, हम कई बार चिट्ठी माना लिखे जाए हैं। कि विभाग- पिछले बार सीओ साहब को भी मजिस्ट्रेट बहाल किया गया था, आखिर कब्जा लेकिन किसका खाली था? नहीं करवा सके। सर बक्सर के अंबेडकर हॉस्टल को जब अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आवंटित कर दिया गया है तो अवैध रूप से इस पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए पुलिस ने हस्तक्षेप करने वाले एक युवती समेत 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।